दिस इज हरेन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है यूएई की करेंसी क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिरहम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो सभी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दिरहम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रडार का आविष्कार किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हेनरिक ने। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिए, हेनरिक ने रडार का आविष्कार किया था, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी बताइए। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नॉर्वे की राजधानी आपको बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओस्लो। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, बी करेक्ट आंसर होगा। लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। मॉस्को रसिया की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत आपको बताना है कौन सा है। तो 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंचनजंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, सी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर दुनिया में सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, दूसरे स्थान पर K2 है और तीसरे स्थान पर कंचनजंगा है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। धान, मक्का, ज्वार, चना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चना खरीफ की फसल नहीं है, डी इसका राइट आंसर होगा। चना रबी की फसल है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिए, धान, मक्का, ज्वार सभी खरीफ की फसल है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
जो पानी की बूंदें होती हैं गोल क्यों होती हैं, क्या कारण है? सभी इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृष्ठ तनाव। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की बूंदें गोल होती हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, लिट्टी चोखा निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। एसएससी की बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर बताइए। लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है, निम्न में से कौन निष्क्रिय गैस नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए, क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जिनॉन, क्लोरीन। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लोरीन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिए, क्रिप्टन, जिनॉन, ऑर्गन सभी निष्क्रिय गैस हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कजाकिस्तान की करेंसी बताइए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान? कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है कजाकिस्तान की करेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तेंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है, करेंसी है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तेंगे करेक्ट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉलर है सुनील छेत्री भारत के, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। अकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? प्रकाश से, ध्वनि से, जलवायु से, धातु से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्वनि से। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर है। अकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके बाहर का, तापमान का, आकार का, या फिर दूरी का। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? बहुत अच्छे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तापमान का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए।
गुड इवनिंग। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रोजर फेडरर टेनिस से संबंधित हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत उनकी पहली बड़ी जीत मानी जाती है? प्लासी का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लासी का जो युद्ध है 1757 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये अंग्रेजों की पहली बड़ी जीत मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून या फिर मुंबई, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, यस, नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हैप्पी होली। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, कंप्यूटरों में जो आईसी चिप लगाए जाते हैं किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के, आयरन ऑक्साइड के, सिल्वर के या फिर क्रोमियम के, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, यह भी पूछा जाता है। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है? सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस भारतीय राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको बताना है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर किस राज्य में है? ओडिशा, असम, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। असम में है तलातल घर स्मारक, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। असम करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झेलम नदी पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों।
एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ये आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, दक्षिणी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो सी इसका राइट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो सी इसका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो सामान्य वायुदाब है कहाँ पाया जाता है? पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर, धरातल के 5 किलोमीटर ऊपर। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सागर तल से, सागर तल पर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो सामान्य वायुदाब है सागर तल पर पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, सी इसका राइट आंसर होगा, सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायुदाब। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छे। सनी, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है। अमित, बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। गुड। विनोद, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लैडोगा झील। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लैडोगा या लैडोगा एक ही झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ईसु, आपका भी राइट आंसर है। आर एस, बहुत अच्छे। अंशु, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। एक्साइटेड, गुड, आपका भी राइट आंसर है। शिव कुमारी, मुस्कान, प्रियंका, आप सभी के करेक्ट आंसर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? मेकांग डेल्टा कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, मेकांग डेल्टा कहां पर है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम? इस प्रकार से ऑप्शन है। आरसी, गुड, आपका भी राइट आंसर है। मिराज, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन क्या है? मेकांग डेल्टा आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मेकांग डेल्टा वियतनाम में है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चाइना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन चाइना में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में विश्व में सबसे अधिक आलू का उत्पादन तो चाइना में होता है, अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिए उत्तर प्रदेश में। यस, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भारत में आलू का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आपको बताना है किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकाल झील को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है हरा कसीद का केमिकल नेम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। हरा कसीद का केमिकल नेम बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फेरस सल्फेट। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है? हरा कसीस का केमिकल नेम फेरस सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है पुर्तगाल की राजधानी का नाम। सभी जल्दी से बताइए पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लिस्बन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। डी इसका राइट आंसर होगा। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केरल तमिलनाडु। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पाल घाट दर्रा केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 9। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। खो खो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी क्या है। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडमान फुट पिजन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंडमान फुट पिजन अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी है। सी इसका राइट आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पूछी जाए पोर्ट विलियर है और सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के बने थे? इसका राइट आंसर जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड। आपको बताना है, पहले क्वेश्चन को समझिए। सातवाहन के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु के बने थे? अगर पूछा जाए परीक्षा में सातवाहन की वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिए सिमुक ने। किसने? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? आप लोग याद रखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे महान शासक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लेड। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। भारत में सबसे अधिक टेन का उत्पादन कहां पर होता है?
सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या फिर वयस्क मताधिकार का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वयस्क मताधिकार का। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी न्याय का, प्रतिष्ठा की समानता का, भ्रातृत्व, इन सभी का है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक शर्करा फैक्ट्रियां किस राज्य में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु, असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक शर्करा फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? सभी बताइए जल्दी से। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलो से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राधा मोहन कप पोलो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत की जनता द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो भारतीय संविधान है भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। यह सुबह 7 बजे रिकॉर्डिंग क्लास होती है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कठपुतली नाच। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कठपुतली नाच कई बार मैंने आपको बताया कहाँ संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। बाकी आप लोग याद रखिए, चरकुला, मयूर नृत्य, रासलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है।
यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी बताइए जल्दी से। गाजर किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है गाजर, और विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिए, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसने लिखी है? वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सौरभ गांगुली। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आधुनिक समय की ऋषि किसे कहा जाता है? सभी जल्दी से बताइए, आधुनिक समय का ऋषि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एमजी रानाडे को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एमजी रानाडे को आधुनिक समय का ऋषि कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। ये एक समाज सुधारक थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में, सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछा जाए महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिए, एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1995 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1995 में भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आईने अकबरी लेखक कौन है? अबुल फजल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परीक्षा में। क्या पूछा जाता है? आईने अकबरी को कितने पुस्तकों में विभाजित किया गया है? 3 पुस्तकों में विभाजित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको बताना है नेतरहाट पर्वत किस राज्य में स्थित है? जो नेतरहाट पर्वत है इनको छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा छोटा नागपुर की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा नेतरहाट पर्वत को। बहुत अच्छे, अभी इसका आंसर करिए ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। झारखंड में नेतरहाट पर्वत, तो सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भाला फेंक से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे, गुड। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लिया को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूरोप के अंतर्गत आता है स्विट्जरलैंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो आप लोग याद रखिए, बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एनीमिया। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 51 के लिए आंसर करिएगा। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस श्रेणी के बैंक में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाणिज्यिक बैंक के। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश, इसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यभूति वर्धन ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? सभी जल्दी से बताइए, जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। उड़ीसा करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी, बैडमिंटन, आइस हॉकी या फिर शतरंज? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैडमिंटन। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। निम्न में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है? तभी, श्योक, जास्कर या फिर झेलम? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, झेलम नदी को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। झेलम नदी को व्याथ भी कहा जाता है।
तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। लिग्नाइट क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? लिग्नाइट क्या है? आयरन, कॉपर, कोयला या फिर मिट्टी? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। लिग्नाइट क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोयला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? सभी जल्दी से बताइए, राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा, काली, रेहंद, कावेरी? इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेतवा रिवर पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेतवा नदी पर है राजघाट परियोजना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है पीसा का स्मारक टावर कहां पर है? सभी जल्दी से बताइए, पीसा का स्मारक टावर कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इटली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पीसा का स्मारक टावर इटली में, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा, इटली। इटली यूरोप महाद्वीप के अंतर आता है। और जो इटली है, राजधानी पूछी जाती है, रोम इटली की राजधानी है। टाइबर नदी किनारे इटली। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। फास्पिन क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 का। आपको बताना है फास्पिन क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या फास्पिन एक गैस है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फास्पिन का केमिकल फॉर्मूला PH3 होता है। ऐसे भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं परीक्षा में। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। कल संडे है, कल सुबह 10 बजे आपकी मैराथन क्लास होगी, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।